देखिए, आशा मोटर्स का जो Q4 का अर्निंग्स था वो लार्जली इनलाइन था। तो क्वेश्चन आता है कि इनलाइन अर्निंग्स के बाद भी स्टॉक में 5% का उछाल देखने को क्यों मिल रहा है। तो देखिए, अर्निंग्स वॉल्यूम इनका कभी भी कंसर्न नहीं रहा है। Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ 12% था, उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ में आपको 16% का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन पे थोड़ा सा कंसर्न था कि हो सकता है मार्जिन पे कंपनी डिसअपॉइंट करे, लेकिन Q4 में मार्जिन 24.9% आया, जो कि ऑलमोस्ट इनलाइन है अपने एक्सपेक्टेशन से। अब आते हैं कमेंट्री में क्या बोला है कंपनी ने, क्योंकि कमेंट्री इनका मेन कारण है जिसके कारण आपको ये 5% का उछाल देखने को मिला है। तो Q4 में जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज था उससे मार्जिन पे इंपैक्ट आया था 90 बेसिस पॉइंट्स, वो कंपनी ने मिटिगेट किया प्राइस इंक्रीज लेकर। Q1 में कमोडिटी प्राइस इंक्रीज ज़्यादा है, उसका रेंज है 3 to 3.5%, उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने 1.75% का प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी ले लिया है, और दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए अदर मेजर्स लेंगे, और टोटल जो 3 to 3.5% का इम्पैक्ट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो मिटिगेट करने को देख रहा है। दूसरा जो कंसर्न था, वहाँ डेटा रिफ्लेक्ट कर रही थी कि मई के महीने में इनका वॉल्यूम ग्रोथ पेयर से नीचे हो सकता है। तो कंपनी ने बोला कि उसका मुख्य कारण है कि मैन पावर शॉर्टेज इशू कंपनी देख रही थी, जो कि रिजॉल्व हो गई है, तो वॉल्यूम ग्रोथ में भी आगे इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। तो ये दोनों मुख्य कारण थे। अगला, कैपेसिटी भी कंपनी इंक्रीज कर रही है, और अर्निंग्स और कमेंट्री के बाद जो ब्रोकरेजेस हैं सबके पॉजिटिव व्यूज हैं। CLSA का आउट परफॉर्म है और दूसरे के आउट परफॉर्म, ये बाय कॉल है, और टारगेट प्राइस इनका एज हाई एज 9,005 रुपीज़ पर शेयर है। तो अच्छी अर्निंग्स, पॉजिटिव कमेंट्री के कारण आपको 5% का उछाल देखने को मिल रहा है।